हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखो, सुबह के टाइम में बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर का हाल देखो। उनके बच्चे और बच्चे के पापा कुछ घर का हाल देखो कैसे कर दिया। कहाँ जहाँ कपड़े चेंज करे वो कपड़े वहीं हैं। तो बस फिर आप मैं उसको घर को अच्छे से देखो। फिर 60 मिनट में मैं अपने घर को कैसे एकदम बच्चों के जाने के बाद तुरंत बाद में इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ यहाँ अपने रूम में, और सबसे पहले जो ये बेड रजाई वगैरह थी इसको अच्छे से फोल्ड करके तो मैं इसको तय करके रख देती हूँ। और एक ये छोटा सा ब्लैंकेट है, इसको भी अच्छे से तय करके रख दूंगी। और बेडशीट वगैरह तो चेंज नहीं करनी थी, मैं बेडशीट को तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। सबसे पहले मैं अच्छी तरह से ये जो बेड के सिरहाने होते हैं इनको अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। जो जो ऊपर की तरफ जो पिक्चर लगी हुई है फ़ोटो, ये दीपांशी की और एक ऐसी एक बच्चे की फ़ोटो लगी हुई है, इनको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ रोज़। ये मेरा रोज़ का काम है। तो फटाफट में बच्चों के स्कूल जाते ही फिर मैं अच्छे से मैंने डस्टिंग वगैरह तो बेड की कर ली थी। और बेड शीट को चेंज नहीं करना था, ये बिल्कुल साफ़ पड़ी थी। जिस दिन बच्चे कुछ इस पे डोल देते हैं चाय वगैरह तब मैं इनको बदल देती हूँ, और नहीं तो फिर तीसरे दिन चेंज करती हूँ। तो ये बिल्कुल साफ़ पड़ी थी, इसीलिए मैं इसको जूं की तुम बस झाड़ के एक बार इसको अच्छे से बिछा दूँगी चादर बेड शीट को। तो फिर बेडशीट बिछाने के तुरंत बाद फिर मैं फटाफट से देखो, तो बातों में मेरी बेडशीट वगैरह भी बिछ गई है फ्रेंड्स। फिर ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इस ड्रेसिंग टेबल पे मैं ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं रखती, क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है ना, तो नीचे की तरफ तो बिल्कुल ज़्यादा चीज़ नहीं रखती। जो बेसिक सी जो मैं हमारे डेली रूटीन में जो यूज होती है ज़्यादातर वो रख देती हूँ। और यहाँ पे ये तेल वगैरह भी डोल देते हैं अगर ज़्यादा देर रखती हूँ। तो बस फिर मैं इस पे को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ मैं। और देखो ये इन बच्चों ने भी कुछ इस पे लगा दिया था, तो फिर मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी ड्रेसिंग टेबल को भी। इसको भी मैंने कॉलीन से पहले मैंने गिल्ला कपड़ा अच्छी तरह से किया हुआ है, और कॉलीन से मैं बिल्कुल अच्छे से इसको साफ़ करूँगी। तो ड्रेसिंग टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो फिर ये एक फालतू एक टेबल सी पड़ी हुई है, ये मैंने दीपांशी की स्टडी टेबल बनाई हुई है। इसका थोड़ा कलर ऐसे ही है, क्योंकि पता नहीं बरसों पुरानी बहुत पुरानी टेबल है। तो इसके ऊपर है ना मैं ये एक फालतू एक कपड़ा सा है, इसको फिर मैं बिछा देती हूँ। इसकी कोई अलग से कोई कवर वगैरह तो मेरे पास नहीं है, फिर मैं ऐसी बिछा देती हूँ। और ये कि मैंने दीपांशी के लिए एक छोटी चेयर लगा ली हुई है, ये मैं लगा देती हूँ। और बेडशीट वगैरह चेंज करते ही और पारस फिर साथ के साथ मेरा खिलारा खंडाने आ ही जाता है। वो देखो बेड पड़ा है, उसने 2-3 बार मेरी ऐसी बेडशीट को ख़राब भी करा था, फिर मैं इसको ठीक दोबारा से कर देती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ बेटा ना ख़राब करो। तो बस फिर खैर वो बच्चा है वो भी अपने काम पे लगा हुआ है, जो शरारतें उसने करनी है वो तो करेगा ही, और मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। तो फटाफट से अच्छी तरह से मैंने बैठ बैठ के झाड़ू वगैरह भी सारी दरवाजे के पीछे से सारी अच्छे से निकाल दी थी। और इस कमरे को मैंने पूरा ही अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी थी। साथ के साथ मैंने इस रूम का पोछा भी लगा दिया था। और फिर ये सामने बूफर लगा हुआ है छोटा सा, तो इसमें मैंने पारस को गाने कनेक्ट करके दिए हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना इसको बहम लगा के मैं इसको ऐसे काम करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे को बहम लगाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो मेरे पीछे पीछे साथ साथ मेरे फिरता रहता। तो फ्रेंड इस कमरे की तो मैंने अच्छी सी क्लीनिंग बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। पोछे को मैंने ये लंबा डंडा मैंने एक्स्ट्रा अलग से लगाया हुआ है, ये इसका नहीं था, ताकि बिल्कुल अच्छे तक बेड तक नीचे साफ़ सफाई हो जाए। तो फिर मैंने अच्छे से पोछा इसमें लगा दिया था। अब मैं आ गई थी दूसरे रूम में। दूसरे रूम में भी देखो इनके बच्चों के पापा ने यहीं पे न्यूज़पेपर पढ़े तो यहीं पे छोड़ दिए, कहीं कुछ ऐसे। वो भी बच्चों की तरह ही ऐसे खिलारा ज़्यादा खिला देते हैं, फिर मेरे को ही समेटना सारा पड़ता है। तो बस पहले मैं ये न्यूज़पेपर को सारा इकट्ठा करके जहाँ उनको रखते हैं रफ कागज़ों को वहाँ रख देती हूँ, उनको रद्दी में रख के आ जाती हूँ।
और फिर इस कमरे की भी मैं बेडशीट चेंज मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि बेडशीट वगैरह इसकी भी बिल्कुल साफ़ पड़ी थी। तो इसमें भी मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। सबसे पहले कॉलिन से इसके बेड के सराहने वगैरह को साफ़ कर लूँगी, और सामने जो एक मिरर लगा हुआ है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सामने जो ये कुछ एक्स्ट्रा जो जिनकी डस्टिंग करती हूँ डेली, मैं ऐसे करती रहती हूँ साफ़ सफाई से। छोटी छोटी आदतों से ही घर हमारा साफ़ बना रहता है। फ्रेंड, अगर रोज़ की रोज़ हम डेली डस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो सच में बहुत कम समय लगता है। जो काम हमारा जो कभी कभार करते हैं ना, कभी कभी डस्टिंग करते हैं ऐसे, उनका टाइम बल्कि ज़्यादा लगता है। उनके तो फिर बेड से वगैरह गंदे रहते हैं। और जो डेली डस्टिंग करते हैं ना, उनका तो एक एक मिनट में बेड की साफ़ सफाई इतनी अच्छी से हो जाती है, बिल्कुल ही बस पूछो ना। आधे घंटे के अंदर तो साफ़ सफाई का सारा ही काम हो जाता है, और आधा घंटा लगता है मेरा बर्तनों में। तो बस फिर ये फटाफट से इसकी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी। तो इसकी भी बेड की सीट में जूं की तूं झाड़ के इसको बिछा दूंगी, क्योंकि आज चेंज तो करनी थी नहीं थी, बिल्कुल साफ़ पड़ी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि बेड शीट को मैं तीसरे दिन चेंज करती हूँ। अगर बच्चे कुछ इसके ऊपर कुछ डोला देते हैं, कभी चाय वगैरह, तब तो अलग बात है, नहीं तो तीसरे दिन बेड की सीट्स में चेंज करती हूँ। तो बस फिर बेड शीट चेंज कर दी। और ये गद्दे मेरे बिल्कुल ही ऐसे ही थोड़े पतले वाले रुई के हैं, टेम्परेली से हैं, बस थोड़े काम चलाऊ से हैं। इनको भी चेंज करना है, देखते हैं कब चेंज हो पाते हैं ये, इनका कब मुहूर्त होता है। तो चलो छोड़ो, वो तो अलग बात है। तो फिर फ्रेंड, इसको भी फटाफट से मैंने बेडशीट को मैंने चेंज कर लिया था। और सामने ये जो 3 टोकरे रखे हैं ना, इसमें हम एक में मैले कपड़े वगैरह रखते हैं। इससे क्या होता है, फालतू कपड़े इधर उधर नहीं पड़े रहते। और 2 टोकरे हैं, क्योंकि सर्दियों में कपड़े वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं ना। तो एक मैंने अपनी लड़कियों की, और एक अपने बेटे के कपड़े तो बहुत दिन भर में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो फिर अलमारी वगैरह में भी रखे हुए हैं उनके कपड़े, पर इनमें ज़्यादातर रखती हूँ मैं। पारस है, छोटा बच्चा है, तो उसकी पजामी वगैरह बहुत दिन में ज़्यादा गिल्ली होती है, आपको पता है छोटे बच्चे की। तो एक में पारस के कपड़े हैं, एक में दीपांशी के कपड़े हैं। तो जैसे मोटी मोटी जर्सियाँ वगैरह फालतू, फिर उनमें ना अलमारी ज़्यादा ही भीड़ सी लगी रहती है, फिर ज़्यादा बच्चे के काम। तो मैंने जो ज़्यादा डेली वेज जिसी यूज होती है वो मैंने इनमें रखा हुआ। वैसे ये 3 टोकरे यहाँ पर ही रहते, एक अलग स्टोर रूम में रखा रहता है, 2 यहाँ अलग से रखे रहते हैं। इनको भी बस ये जल्दबाजी में दीपांशी के पापा ये जब पारस को बस कपड़े वगैरह चेंज कभी कर देते हैं, तो वो ऐसे ही ला के रख देते हैं। तो फिर इनको भी मैं इनकी जगह पे रख देती हूँ। और सोफ़े के कपड़ों को भी बातों में मैंने इधर अच्छे से सेट कर लिया था, झाड़ के रख दिया था। पिल्लो कवर तो मैं फ्रेंड्स पे नहीं रखती, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं। वो तो बिल्कुल पिल्लो कवर तो रहने ही नहीं देते, वो कभी कहीं एक कहीं फेंक देते हैं, एक कहीं। तो बस जब थोड़े समझदार हो जाएंगे तब रख दिया करूँगी। और ये मेरी एक सिलाई मशीन है। तो तो ये मेरी सिलाई मशीन है। अपनी सिलाई मशीन पे भी, जब मैं इस पर कुछ कपड़े सिल लूँ या ना सिल लूँ, इसकी भी डस्टिंग वगैरह मैं डेली करती हूँ, इससे चमकती रहती है। और इसमें धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं जाती, देखो, जिसमें से मैं इस पर कोई कपड़ा वगैरह नहीं ढकती, ऐसी ही रहती है। बस इसको रोज़ डेली साफ़ कर देती हूँ, और समय समय पर इसमें तेल वगैरह भी डालती रहती हूँ, ऑयलिंग वगैरह करती रहती हूँ। मेरी मशीन अच्छी चलती है। और फिर ये जो छोटे सोफ़े हैं, इनको भी अच्छे से झाड़ के मैं इनको साफ़ कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो में किसी भी तरह की फ्रेंड कोई दिक्कत आपको बुरी लग रही है ना, तो प्लीज़ फ्रेंड माफ़ ज़रूर कर देना, क्योंकि ये ना मेरी अभी 3rd वीडियो ही है, और इतनी अच्छी आइडिया एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती फ्रेंड्स। तो बस अभी मेरी ये शुरुआत ही है, आगे आगे धीरे धीरे। तो बस फिर ये सोफ़े के काम की सारी डस्टिंग वगैरह मेरी सारी हो चुकी थी। फिर साथ के साथ लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, और झाड़ू लगाने के तुरंत बाद में इसमें कर दूंगी पोछा वगैरह लगा दूंगी। तो इससे देखो मेरे आधा घंटा मेरा अभी इतना होने वाला है मुझे साफ़ सफाई में, और साफ़ सफाई का काम मेरा निपट चुका है। और बाहर आंगन की सफाई तो मैं ज़्यादातर सुबह उठते ही कर देती हूँ, वो मेरा काम बिल्कुल सुबह 5 बजे का होता है।
और बाकी ये जो मेरे 60 मिनट है ये वाला काम मेरा ये अलग है। ये साफ़ सफाई रहती है मेरी स्कूल जाने के बाद, तो ये काम भी बहुत हो जाता है। किचन की साफ़ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर ये भी सारा मैं कर देती हूँ। और साथ के साथ बीच बीच में मैं कपड़े की मशीन वगैरह भी लगा के रखती हूँ, तो उसको भी देखती रहती हूँ। तो लगभग जब करना वैसे बिखरा पड़ा रहे ना काम, तो उसको देख के तो ना ऐसे लगता है हाय कितना मुश्किल होएगा काम। देख देख के कभी एक बार तो घबराहट भी हो जाती है, जब कभी कभार जब तबीयत ठीक नहीं होती और ये सारे इधर उधर फैला के रखते हैं, जब करने बैठ जाते हैं तो कसम से फ्रेंड 1 घंटे के अंदर अंदर ही ना घर शीशे की तरह चमकने लग जाता है। तो सच में कभी भी हमें तो अपना काम पूरा जी लगा के, मन लगा के, और काम के मामले में तो कभी अलकस दिखाती ही नहीं। तो फ्रेंड साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, फिर आगे थी मैं बर्तन साफ़ करने। बर्तन वगैरह देखने में तो ये वैसे ही ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये 2 बड़े बड़े पतीले ये ऐसे ही दिख रहे हैं। गर्म पानी करने के लिए मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ, बर्तन वैसे ज़्यादा नहीं है। तो इनको भी मैं फटाफट से बर्तन वगैरह का काम भी मैं अच्छे से इनको मांज लेती हूँ। और बाहर का आंगन वैसे एक बार झाड़ू में लगा चुकी हूँ, एक बार बस इसमें झाड़ू लगा के और फटाफट से इसमें भी वाइपर पोछा मैं कर दूँगी। उधर साथ के साथ मेरी मशीन भी लगी हुई है। तो बर्तनों में मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देती हूँ, क्योंकि एक एक बर्तन में बहुत तसल्ली से साफ़ करती हूँ, क्योंकि बर्तनों के मामले में थोड़ी ज़्यादा वो इनको कई बार कई पानी में, खुले पानी में अच्छे से साफ़ करती हूँ और अच्छे से रगड़ रगड़ के। आप मेरी वीडियो देखा करोगे आप सारा, धीरे धीरे आपको सब पता लगता ही रहेंगी मेरी आदतें। तो आप मेरी वीडियो को वॉच कर लेना फ्रेंड, पूरी वीडियो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बर्तन वगैरह काम फिर मांजने के बाद जो यहाँ का जो फालतू खिलारा फैल जाता है बर्तनों के मांजने के बाद, इसको मैं तुरंत यहाँ से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और मैं यहाँ पे काई वगैरह भी देखो, ये पानी के वैसे ही निशान है, काई वगैरह भी मैं यहाँ नहीं अच्छे से जमने नहीं देती। काई वगैरह मैं हफ्ते में 2 बार यहाँ से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बारिश की वजह से थोड़ी हल्की फुल्की सी हो गई है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स बारिश थोड़ी चल रही है आजकल में। और ये देखो पारस भी बीच बीच में जहाँ जहाँ मैं पानी का काम कर रही हूँ मेरे साथ के साथ बच्चा, मेरा छोटा बच्चा है, थोड़ा इसके साथ बच्चे वाली मायों को तो पता ही है थोड़ी दिक्कत सी तो होती है। तो फ्रेंड मेरे 60 मिनट हो चुके हैं पूरे, मेरा काम इस टाइम साफ़ सफाई हो चुकी है। और जो ये देखो फ्रेंड मैंने 60 मिनट का टास्क था जो मेरा वो हो गया अब कंप्लीट। और मैंने बिफोर आफ्टर में ये पिक लगाई होगी। तो घर का तो क्या है, घर छोटा हो या बड़ा, बस साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और बस अगर हम 1 घंटा भी अपने घर को दिल से लगन से टाइम दे देना, तो घर में सच में बिल्कुल हमारा जो शीशे की तरह चमकने लग जाता है, साफ़ सुथरा लगता है और देखने में हमें भी अच्छा लगता है और फिर दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो थी 60 मिनट में मैंने सारे अपने घर के काम को निपटा लिया। तो बस फ्रेंड्स ये अभी मेरा सेकंड व्लॉग ही है फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। तो बस फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं आपके साथ ऐसी अपनी डेली रूटीन की वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो बस आज के ब्लॉग की मैं करती हूँ यहीं पे एंडिंग। अब हम मिलेंगे आपको अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर फ्रेंड्स वीडियो में किसी भी तरह की कोई गलती है तो प्लीज़ फ्रेंड माफ़ कर देना। अभी मैं यूट्यूब पे नई हूँ फ्रेंड्स, अभी अच्छे से एडिटिंग वगैरह भी नहीं करनी आती। तो बस जल्दी मिल जाएंगे आपको अपने एक छोटे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।